नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे मैथ के कुछ क्वेश्चंस जो एसएससी में पिछले सालों में पूछे गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी संख्या 9 और 11 से दोनों से विभाज्य होगी। यानी इसमें भाज्यता का नियम पूछना चाहता है। वो हमसे लंबा चौड़ा सवाल सोल्व नहीं कराना चाहता, वह चाहता है कि हमें कौन सी संख्या 9 और 11 से विभाजित होगी, ये सेकंडों में कैसे निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं। 9 की भाज्यता का नियम कहता है संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे हम पहली संख्या में देखेंगे 8 और 1 9 9 18, इसका योग 18 आता है जो कि 9 से विभाजित है, तो मतलब ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। दूसरी संख्या का योग 10 आता है, ये 9 से विभाजित नहीं होगी। तीसरी संख्या कहती है 7 और 8 16, 16 9 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगी। ये संख्या जो है 8 और 1 9 9 18 18 9 से विभाजित है, तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। हमने 9 का रूल से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ये 2 आंसर हो सकते हैं। अब 11 की भाज्यता का नियम कहता है, जैसे हम बी ऑप्शन को लेंगे 1 0 0 9 8, ये कहता है एक पद को छोड़कर एक पद का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो। तो चलो देखते हैं। 0 1 और इनका योग करो, 8 और 0 8, 8 और 1 9, अंतर के लिए माइनस, और 0 और 9 9, 9 माइनस 9 बराबर 0। तो क्या कहता है भाज्यता का नियम, ये कहता है या तो इनके बीच का संख्या का अंतर जो है 0 हो या फिर इनके बीच का अंतर 11 का कोई मल्टीपल है। तो हमारे पास 0 से 0 आ गया, तो ये भी 11 से कटने वाली संख्या हो गई, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। अब अगर हम इसको देखें तो इसका जो है 1 0 0 8 9, तो 1 और 0 1 और 1 9 10, 10 माइनस 8 और 0 8, 8 कितना आया इनका अंतर 2, जबकि 11 का भाज्यता का नियम कहता है इनका अंतर कितना आए, या तो 0 आए या 11 आए। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 6 अंक वाली संख्या 5 Z 3 X 4 Y 7 11 और 13 से विभाजित है, X प्लस वाई माइनस Z का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करना है 7 11 और 13। इसके भाज्यता का नियम कहता है जो इससे जो संख्या विभाजित होंगे वे ए बी सी के फॉर्मेट में होंगी। तो ये दे रखा है 5, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब बी यहाँ पर है बी यहाँ पर है, तो देखो जेड यहाँ पर है तो जेड यहाँ पर भी होगा। जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ऐसे ही एक्स यहाँ पर है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 5। ऐसे ही यहाँ पर वाई है, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो हमारा वैल्यू आ गई। अब वैल्यू के बाद इस वैल्यू में पुट कर देना है एक्स प्लस वाई 8 माइनस जेड का मान कितना है 4, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर आ जाएगा इसका 4। पाँच अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलो 88 से पूछना चाहता है, 88 का मल्टीपल किस का मल्टीपल 11 और 8। तो हमें 11 का तो पता है कि कैसे देखना है, एक अंतर पद को छोड़कर उनका अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। और 8 का भाज्यता का नियम होता है लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं वो इसे विभाजित हो जाने चाहिए। तो चलो हम पहले 8 से देखते हैं। तो 8 एकम 8 बचा 1 9, इन 3 डिजिट में देखेंगे हम 999 में 8 एकम 8 बचो 1 9, 8 दूनी 16 3 9, 39 जो विभाजित नहीं होता ये संख्या 88 विभाजित नहीं होगी। ये देखते हैं 8 8 64 4 उतार 9 49 49 8 से नहीं कट जाए तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। अब इसको देखते हैं 8 एकम 8 बचा 1 6, 8 दूनी 16 8 एकम 8, ये संख्या विभाजित हो रही है। अब इसको देखते हैं 8 9 72 8 8 64 64 और 5 69 और 4 8, ये संख्या 8 से विभाजित नहीं हो रही थी, 11 की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम 11 से भी देख सकते हैं, जैसे 9 9 9 6 8,
9 और 9 18, 18 और 8 है 26, माइनस 9 और 6 15। तो इनमें कितने का अंतर हो गया? 11 का। तो मैंने क्या कहा, या तो अंतर 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो या 0 हो। तो कौन सी सर्टिफिकेशन कर गई? 11 वाली। तो हमारा आंसर यही होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा, शेषफल क्या होगा जब 19 की 19 को प्लस 20 को 18 से विभाजित किया जाए? तो चलो, ये कह रहा है 19 की पावर 19 प्लस 20 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो 18 से इस 19 को, पहले इस 19 को भूल जाओ आप। 19 18 से भाग देंगे, क्या शेषफल बचेगा? 1। अब 1 की पावर चाहे 200 हो चाहे 19 कितनी ही हो, क्या बचेगा? 1 की पावर तो चाहे 1 बार गुणा करें, 100 बार गुणा कोई 1 ही आना है। तो 1 प्लस 20 मतलब 21। 21 को जब 18 से भाग देंगे कितना बचेगा? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल आता है? तो इसको हम ऑप्शन से करेंगे। जैसे देखेंगे 6 शेषफल बचाना है तो मतलब 150 की जगह, ये 156 की जगह कितना है? 150। 181 में से 6 गए 175 और 331 में से 6 गए 325। ये संख्या किससे घटेंगी? सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो या तो 26 से देखेंगे हम सबसे पहले, फिर 25 से, फिर 17 से, फिर 13 से। तो सबसे पहले 26 से देखेंगे। इससे पहले कि हमें दिख रहा है ये 0 है या 5 है, 5 है तो 5 से कट सकती है। 25 से देखेंगे, 25 के 150, ये देखेंगे 25 एकम 25 बचा 7, 5 25 या 75। ये देखेंगे 25 8 200, 25 आते 175। तो ये 25 से कट रही है, तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि 71 की 83 पावर 73 की 83 पावर 36 विभाजित किया जाता है शेषफल क्या होगा? ये एक फॉर्मूला होता है, a की पावर n जमा a की पावर n। अगर ये पावर n जो है सम संख्याएं हैं तो इसके 4 आंसर हो सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, और इन दोनों को जोड़ कर घटा के इनकी मल्टीप्लाई। ये 4 आंसर हो सकते हैं। परंतु अगर ये विषम संख्याएं हैं तो जो यहाँ पर निशान होगा वही उसका आंसर होगा। तो जैसे 83 और यहाँ 83 दोनों विषम संख्याएं हैं तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 3 और 1 4, 7 और 7 14, 144। 144 को 36 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो 36 से भाग देंगे, 6 चौके 24 को चौक को 2 फसल, 4 12 13 14। शेषफल क्या बचेगा? 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। अगला क्वेश्चन हमारा, 27 की 27 को 27 से प्लस 27 को 28 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? ये उससे थोड़ा सा अलग है। 27 की पावर 27 जमा 27 को 28 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? माइनस में गया, -1 की पावर कितनी है? 27 प्लस 27 डिवाइड बाई 28 हो गया। अब देखें, -1 गुणा -1 क्या हुआ? ये हो जाएगा प्लस, माइनस गुणा माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 1 आ जाएगा। परंतु ये तीसरी पावर है, मतलब ये तीसरी पावर भी माइनस में होगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी आंसर हर हाल में माइनस ही रहेगा। तो 27 में से गया 26, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 26। 28 को 26 से भाग देंगे, क्या शेषफल बचेगा? 26। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। चलो दोस्तों, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।